नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलका तिवारी और आप देख रहे हैं द KN न्यूज़। दिल्ली में प्रवर्तन निदेशालय का दफ्तर आज एक बार फिर सुर्खियों में रहा। कारण भारत के पूर्व क्रिकेटर और IPL स्टार सुरेश रैना का ED के दफ्तर पहुंचना। जी हां, रैना को ED ने अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए तलब किया था। अधिकारियों के मुताबिक पूछताछ में रैना से उनके और इस ऐप के बीच संबंध, विज्ञापनों में उनकी भूमिका और वित्तीय लेन देन के बारे में सवाल किए गए। इन सवालों के जवाब धन शोधन निवारण अधिनियम यानी PMLA के तहत दर्ज किए जा रहे हैं। तो आखिर क्या है पूरा मामला? सूत्र बताते हैं कि सुरेश रैना कुछ विज्ञापनों के जरिए इस अवैध बेटिंग ऐप से जुड़ रहे हैं। ED ये जांच कर रही है कि इन विज्ञापनों के माध्यम से लोगों को सट्टेबाजी के लिए कैसे प्रोत्साहित किया गया और इसमें आर्थिक अनियमितताएं क्या हुई। आपको बता दें कि इस केस में ED पहले ही कई अभिनेता, अभिनेत्रियों और खिलाड़ियों से पूछताछ कर चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये अवैध प्लेटफॉर्म बड़े बड़े नामों और सेलिब्रिटी की लोकप्रियता का इस्तेमाल कर आम लोगों को अपने जाल में फंसा रहे हैं। विज्ञापनों में दिए गए QR कोड सीधे सट्टेबाजी साइटों पर ले जाते हैं, जो भारतीय कानून का सीधा उल्लंघन है। ED की जांच में ये भी सामने आया कि ये प्लेटफॉर्म खुद को स्किल बेस्ड गेमिंग का नाम देते हैं, लेकिन असल में इनके पीछे होता है फर्जी एल्गोरिदम और हाई रिस्क बेटिंग। परिणाम, लोग आकर्षक ऑफर्स और कैश प्राइज के लालच में अपनी मेहनत का पैसा गवा बैठते हैं। इसके अलावा करोड़ों रुपए की ठगी और बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी के आरोप भी सामने आए हैं। ED की नजर खासकर उन विज्ञापनों पर है जिनमें क्रिकेटर और फिल्मी सितारे नजर आए हैं। एजेंसी का मानना है कि बड़े नामों की मौजूदगी इन प्लेटफॉर्म्स को वैधता का आभास देती है, जिससे लोग बिना सोचे समझे इन पर अपना पैसा लगाने लगते हैं। सुरेश रैना भारत के सबसे सफल मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों में गिने जाते हैं। IPL में उनका रिकॉर्ड शानदार रहा। 4 बार चेन्नई सुपर किंग्स को चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई और उनकी 100 रन की पारी आज भी यादगार है। 2020 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद भी वो क्रिकेट, कमेंट्री और सामाजिक कार्यों में सक्रिय हैं। अब सवाल ये है, क्या रैना की इस मामले में भूमिका सिर्फ एक ब्रांड एंडोर्समेंट तक सीमित थी या फिर उन्हें इस प्लेटफॉर्म के अवैध होने की जानकारी भी थी? कानूनी विशेषज्ञ कहते हैं, अगर ये साबित हो गया कि किसी सेलिब्रिटी ने जानबूझकर अवैध गतिविधियों को बढ़ावा दिया, तो उन पर गंभीर धाराओं के तहत कार्रवाई हो सकती है। लेकिन अगर ये सिद्ध हुआ कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी, तो वो कानूनी कार्रवाई से बच सकते हैं। जांच जारी है और संभव है कि आने वाले दिनों में और भी बड़े नाम ED के रडार पर आएं। फिलहाल खेल और ग्लैमर की दुनिया इस मामले पर टिकटिकी लगाए हुए है। मैं हूं अलका तिवारी और आप देख रहे थे द KN न्यूज़। नमस्कार।